मैं बहुत सालों से मैं ऑडिशन भी दे रही थी, ट्राई भी कर रही थी फॉर स्पिरिट्सविला, बट मेरा हो नहीं रहा था। एंड सडनली मुझे स्पिरिट्सविला जाने से 2 दिन पहले ही कॉल आया था। एक्चुअली कंपटीशन ऐसे मुझे थोड़ा बहुत निखिल और भूमिका के साथ लग रहा था जब हम सेमीफिनाले कर रहे थे। अवंतिका और गैरी का थोड़ा नहीं अच्छा बन रहा था, तो मे बी शायद गैरी होता, या फिर अगर व्योमेश नहीं जाता तो शायद व्योमेश के साथ मैं कनेक्ट कर सकती थी। एक्चुअली जब मुझे पता चला था कि वो जा रहा है तो मैंने उससे बोला था कि मेरी नाक कटा के मत आना। यू आर माई आइडियल मैच, लाइक हम ये शो जीते तो वो भी जीत के ही आना। Hi, this is Aditi Rajput, and you're watching me on Celeb Mode. So, hi Aditi, welcome to Celeb Mode. And first of all, congratulations on winning this season of Splitsvilla. So, tell me, how are you feeling? Thank you so much. I feel amazing, like unexpected things, but I win, so I'm happy. I'm like super happy. Okay. So, how would you describe your journey from the start until now? Actually, my journey was amazing because this is a dream come true. Like Splitsvilla, मैं इतने सालों से देख रही हूँ, and मैं बहुत सालों से मैं ऑडिशन भी दे रही थी, ट्राई भी कर रही थी फॉर स्पिरिट्सविला, बट मेरा हो नहीं रहा था। एंड सडनली मुझे स्पिरिट्सविला जाने से 2 दिन पहले ही कॉल आया था कि आई एम सिलेक्टेड एंड जस्ट पैक योर बैग्स। आई वाज सुपर एक्साइटेड फॉर स्पिरिट्सविला and I win. So sometimes I can't believe that I win this season, but yeah, I win and I'm happy. Okay. So when you had landed in Splitsvilla and you had chosen Jay, so like mostly there's an image of Jay as a Casanova. So how did you know that he was the one with whom you will win the show? Actually, I didn't choose him as my partner, but because of Palak, she is my very good friend. तो Palak ने मेरी और जय की बात कराई थी, because उसको लगा कि like we are perfect for each other. तो पलक ने एक्चुअली मेरी बात कराई थी उससे, और हमारी काफी बातें मैच भी हुई थी, और लाइक हमारे ग्रुप ऑलरेडी इधर उधर हो चुके थे कि वो लोग उस साइड में और हम लोग लाइक 3 गर्ल्स 3 बॉयज, सो या। एंड जैसे कि हमें पता है इस सीजन में देयर आर 2 गैंग्स, लेट्स डू इट एंड बूम बम। सो लेट्स डू इट के ने बोला था कि बूम बम में माइंड कुछ और है, ब्रेन कोई और है, जोकर कोई और है, बट आप बूम बम में रह चुकी है थ्रू आउट। सो व्हाट डू यू थिंक, उनका कहना सही था या कुछ और है? एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिकॉज जब भी हम डोम में होते थे तो हम कभी भी पहले से डिसाइड करके नहीं रखते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम सोचते कुछ और है, वहां पे होता कुछ और है, तो हम लोग कभी भी नहीं सोचते थे कि वहां जाके क्या होगा। और हमारे ग्रुप से मी एंड जय हम लोग फर्स्ट आइडियल मैच थे, तो वहां पे बैठ के डिसीजन लेना इट्स वेरी बिग डील, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि हमारे दोस्त जाए और उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम निखिल ही सारी चीजें प्लान करे, उसको मास्टरमाइंड बना दिया था। कभी कभी हम लोग खुद से भी हमारी चीजें डिसाइड करते थे कि किसको बचाना है किसको नहीं, वो लोग किसको टारगेट करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर मी एक्चुअली। या तो मतलब जैसे कि गैंग में मतलब काफी लड़ाइयाँ होती थी, मतलब वो डंपिंग जोन के टाइम पे भी काफी लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, तो आपको क्या फील होता था एज द मतलब बूम्बा में आप इम्पोर्टेंट थे और जय, तो हाउ डिड यू कोप अप विद ऑल द फाइट्स एंड आर्गुमेंट्स, स्पेशली द फिजिकल फाइट दैट हैपेंड? वैसे तो हाथ उठाना अलाउड नहीं था किसी को भी, बट शिवम और दूसरे साइड से क्योंकि वो लोग बहुत ऐसे आते थे कि बस मार देंगे, तो समटाइम्स होता है कि किसी को लग ना जाए। कभी कभी हम लोग डर जाते थे, खासकर हम लड़कियां काफी डर जाते थे कि किसी को लग ना जाए, क्या हो जाएगा। लास्ट जैसे कि अभी लास्ट के एपिसोड में जो भी वो शिवम और केविन का फाइट हुआ, अनएक्सपेक्टेड था। वी ऑल आर शॉक कि लाइक सडनली क्या हुआ। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा इतना, तो हम लोग काफी डर गए थे। तो या उस टाइम पे थोड़ा हो जाता था घबराहट सा कि लाइक
लड़ रहे हैं, क्या होगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी जब इन लोगों को छुड़ाने के लिए गुस्से थे कि हम लोगों को भी चोट लग जाती थी। तो उरान सर हमको कहते थे कि जब लड़के लड़ रहे हो तो थोड़ा अलग ही वो खुद हो जाएगा, लड़कियां नहीं हो। हाँ, वैसे लड़कियों की भी काफी कैट फाइट हुई है, हाथापाई हुई है, बहुत एज इस यू नो। सीजन में। या तो आपकी कौन सी फेवरेट थी? लड़ाई, हाँ, when Bhumika and Nikita, they guys are fighting एक दूसरे के, that's बाल नोच रहे थे, that was amazing. ओके। तो निकिता तो कैट फाइट में मतलब जानी जा रही है इस सीजन में। आपके साथ भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, लाइक यू हैव नॉट येट फॉट विद एनीवन बट विद निकिता, जितना हमने देखा है झगड़े में। सो व्हाट वाज Yeah, द एक्चुअल actually सिनेरियो? हमारा सारा, मेरा जितना भी झगड़ा है वो निकिता के साथ में ही हुआ है, और निकिता की वजह से थोड़ा बहुत कैट और जो कंटेस्टेंट है उनकी वजह से, क्योंकि निकिता की मेरी लड़ाई होती थी और हमेशा वो पीछे से बोलते थे, एंड मैं अकेले खड़े होके लड़ रही होती थी उस टाइम पे, और बाकी और लोग उसके साथ में होते थे, तो वो सब लोग गैंग अप करके मेरे साथ लड़ते थे। तो हमेशा, बिकॉज जब हमको क्वारंटीन पे रखा गया था, तो तब से निकिता मेरे अलग रूम पे थी, तो हमारी तब थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई थी, और उसके बाद शी इज लाइक थोड़ी बैक बिचिंग, थोड़ी क्या बहुत एक्चुअली तो वो बहुत बैक बिचिंग करती थी, तो मुझे वो पसंद नहीं था, तो इसलिए उसकी मेरी काफी लड़ाई होती थी। सो कट टू सीन, आज क्या बॉन्ड है आपका निकिता के साथ? वैसे ही जैसे वहां पे था हम नहीं बात And करते हैं। सॉरी। दूसरों के साथ? दूसरों के साथ मेरा काफी अच्छा बॉन्ड है, हम लोग काफी बात करते हैं, लाइक लेट्स डू इट्स में से काफी, सब सिर्फ एक सपना और निकिता को छोड़ के बाकी सबसे मेरी बात होती है। ऑलराइट। सो सिंस सपना की बात हो चुकी है, सो whom do you think लाइक फिनाले में जिन जिन जो जो कपल्स पहुंचे थे, जोड़ियां, उनमें से आपको कौन कंपटीशन लगता? एक्चुअली कंपटीशन ऐसे मुझे थोड़ा बहुत निखिल और भूमिका के साथ लग रहा था जब हम सेमीफिनाले कर रहे थे, अदरवाइज नहीं, कोई भी नहीं। ओके। एंड थ्रू आउट योर जर्नी आपका फेवरेट टास्क कौन सा रहा है? माई फेवरेट टास्क, इट्स नॉट टास्क, हम लाइक जहाँ पे हम लोग वो खेल रहे थे, डम से राज खेल रहे थे, जहाँ पे हमको लड़कों को पंच करना था, उसमें हम लोगों को काफी मजा आया, एंड लाइक जहाँ पे हमको, एंड दिस लास्ट वन जहाँ पे केविन और शिवम का झगड़ा हुआ, वो काफी अच्छा चल रहा था और काफी मजा आ रहा था, हम लोग बहुत हंस रहे थे जब लड़के लोग वो पानी में बार बार जा रहे थे, फिसल रहे थे, देन निखिल का वॉक, एवरीथिंग वाज अमेजिंग, लाइक वो भी बहुत अच्छा था, बस वो झगड़े की वजह से। आपको हमने टेम्पर लूज करते वक्त थ्रू आउट द जर्नी बहुत कम देखा है, सो व्हाट वाज इट योर गेम स्ट्रेटजी टू बी काम? No, actually, I'm not introvert, I'm not extrovert. I'm like, if I'm connected with someone, I'm very jolly. Otherwise, I'm not like कि अबे किसी के भी मुंह लग जाना मैं नहीं लगती हूँ। Like मेरे को काम से काम वाला मेरा थोड़ा सिस्टम है। अगर मेरा झगड़ा हो रहा है तो मेरा बहुत गंदा झगड़ा हो रहा है, अदरवाइज मुझे पढ़ना ही नहीं है। इफ कोई मेरे को पोक कर रहा है किसी चीज के लिए, तो एंड मैं आई एम नॉट लाइक अरे तू ये वो, सो मैं मुंह से झगड़ा करना नहीं आता, मेरा हाथ उठता है तो फिर सीरियसली मैं थोड़ा काम रहती हूँ, लाइक नो, शो करना है, नो, डोंट फाइट। ओके। तो आपका अगर जय कनेक्शन नहीं होता, सो हु वुड बी योर कनेक्शन? आई एक्चुअली डोंट नो कि कनेक्शन कौन होता, मे बी कि बिकॉज अवंतिका और गैरी का थोड़ा नहीं अच्छा बन रहा था, तो मे बी शायद गैरी होता, या फिर अगर व्योमेश नहीं जाता तो शायद व्योमेश के साथ में कनेक्ट कर सकती थी, क्या आप जीतती उनके बिकॉज साथ, मी आपको एंड लगता है? आई डोंट नो, एक्चुअली मैंने शो में जीतने का तो सोचा ही नहीं था, बस ये था कि सरवाइव हो जाए जितना जितना मैं कर सकती हूँ, बट आई परफॉर्म एंड आई विन, सो दिमाग में You जीतने का survived तो था really ही नहीं well. कि मुझे जीतना है, या बस लाइक सरवाइव कर लो बहुत है, जीतने का मत सोचो अभी, जितना तुम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, या दैट्स इट। Okay. And Splitsvilla is known to be a bond-based show.
So we want to know what is the bond between you and Jay. Me and Jay, like we are like Tom and Jerry. We fight. Like हमारी fight बहुत cute सी होती थी. हम लोग लड़ते थे, मस्ती वाला लड़ते थे. Otherwise we never fight. कि किसी चीज को भी लेके. He is a very good listener. I am a very good listener. और हम बहुत प्यार से एक दूसरे को समझाते थे. And वो जब भी मैं नर्वस होती थी या फिर मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था कि अरे यू आर स्ट्रांग, यू कैन डू इट, ये वो. सो तो मुझे बहुत अच्छे से बताता था, समझाता था कि अदिति ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे करना, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा. तो अगर मैं हारी भी हूँ तो ही नेवर फाइट किया, अरे तुझसे नहीं हो पाएगा या तूने नहीं किया या ऐसे कुछ. लाइक ओके होता है, कभी आप हमेशा नहीं जीत सकते हो, कभी कभी आप हारते भी हो, इट्स फाइन. तो ही नेवर फाइट विद मी. Okay. So are you supporting him in Big Boss Marathi now? या एक्चुअली मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती है, बट या मेरे हिसाब से आई जस्ट हेट वन गर्ल जो उसके साथ हमेशा लड़ती रहती है. मुझे यहाँ से देखकर ऐसा होता है कि यहीं से मैं कुछ कर दूं, बट या इट्स तो उनके साथ एंटर इट्स अ गेम. सॉरी, जो उनके साथ एंटर की थी, who had performed on stage. या मीनल. या Okay. So अगर आपको चांस मिले जय को एक मैसेज देने का बिग बॉस में अभी, so what would you tell him or advise him? मैं एक्चुअली जब मुझे पता चला था कि वो जा रहा है, तो मैंने उससे बोला था कि मेरी नाक कटा के मत आना. यू आर माई आइडियल मैच. लाइक हम ये शो जीते हैं तो वो भी जीत के ही आना. सो बस ये बोलूंगी, ऑल द बेस्ट जय, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से करके आ और मेरा नाम रोशन करके आ. Okay. Yeah, that's it. And lastly, a message to your fans and viewers. Fans, like thank you so much all of you. Like मुझे बहुत hate मिल रहा था, but there is so many people who supporting, और वो उन लोगों के साथ में लड़ रहे थे. Thank you so much, and I love you all. Thank you so much, Aditi. It was fun talking to you. Thank you so much. And congratulations again. Thank you so much. Thank you.